मैंने अकीदे के हवाले से जो बुनियादी बात आपके सामने बयान की थी वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ये जो मिराज अता हुई है ये जिस्म और रूह दोनों के साथ अता हुई। सिर्फ रूह की मिराज नहीं थी बल्कि जिस्म और रूह दोनों की मिराज थी। उसके बाद दूसरी बात ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम बेदारी के आलम में मिराज पे तशरीफ ले गए, ना कि नींद के आलम में। ख्वाब का वाकया नहीं बल्कि बेदारी का वाकया है, हकीकत का वाकया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ अल्लाह ताला के दीदार के लिए तशरीफ ले गए। उसके बाद तीसरी बात ये अपने रब का बेपर्दा दीदार भी फरमाया। इसमें बाज लोगों ने इख्तिलाफ किया और उलमा का भी इसमें इख्तिलाफ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब को देखा कि नहीं देखा। इसमें सहाबा भी कुछ हैं कि जो इख्तिलाफ करते हैं कि रब को देखना मुमकिन नहीं, लेकिन जो जमहूर सहाबा का, जो ज्यादातर किबार सहाबा का मौक़िफ़ है वो यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब का बेपर्दा दीदार फरमाया है। और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि हुजूर ने मिराज की रात हुजूर का दीदार किया कि नहीं किया, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा रआहो 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 हत्ता इनक़ता नफ्सहु। आपने इतनी मर्तबा कहा कि हुजूर ने रब को देखा, 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 यहां तक कि आपका सांस टूट गया। ऐसे कहा कि हुजूर ने अपने रब का बेपर्दा दीदार फरमाया है। अल्लाह अकबर। अब पिछले जुमातुल मुबारक पे मैंने आपके सामने जो वाकया बयान किया था वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक था। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम के सफर का आगाज, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा उरिजा बिना इला समा, फिर हम जो है वो उरूज की तरफ बढ़े और हमें उरूज की तरफ ले जाया गया। यहाँ पे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि हुजूर तो गए हैं मक्के से लेकर ला मकान की खलवतों तक, कहां तक फकाना का बकौसैन औ अदना का जो मकाम है वहां तक हुजूर पहुंचे। फिर सूरह बनी इसराइल की या सूरह असरा की पहली जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ही जिक्र क्यों किया है, ये सवाल जहन में आता है। और हर बाशऊर जहन ये सोचता है कि हुजूर ला मकान तक गए तो फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की बात क्यों गई, मस्जिद हराम से ला मकान तक की बात क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। इसका जवाब ये है चूंकि इंसान की ये फितरत होती है कि इंसान जिस चीज को जानता हो उसके बारे में मुताजिब होता है। मैं आपको किसी ऐसे गुमनाम शहर का नाम बताऊं कि मैं इटली के फलां गुमनाम शहर नाम के शहर में गया था, तो आप कहेंगे आपको पता ही नहीं कि वो शहर कहां पे है, किस मुल्क में है। आप कहेंगे गया होगा वजीराबाद में कोई जगह होगी वहां पे गया होगा। गुजरात के ऐसे इलाके हैं जिनको आप नहीं जानते, तो मैं अगर उनका नाम ले लूं, भाई मैं अहमदाबाद गया था, तो आपको क्या पता है अहमदाबाद कहां है। हो सकता है कि वो इटली में हो सकता है वो अमेरिका में हो, आपको इल्म ही नहीं। मैं अगर आपसे अपनी अजमत बयान करना चाहूं तो मैं आपको उस बात का हवाला दूंगा जिसको आप जानते हैं। यानी मैं आपको कहूं कि मेरी वो ड्राइव इतनी सख्त है और इतनी जबरदस्त है कि मैं 2 घंटे में लाहौर से होके वापस आया, तो आप चकरा जाएंगे कि जितना मर्जी है जो तेज रफ्तार ड्राइव करने वाला ड्राइवर हो वो 1 घंटे में लाहौर जा कैसे सकता है और वापस आ कैसे सकता है। आप तो उस बारे में इतराज करेंगे ना जिसको आप। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का रब के हुक्म के मुताबिक बताया, इसलिए कि कुफार ला मकान को जानते ही नहीं, वो तो जानते हैं मस्जिद अक्सा को, उन्हें तो पता है बैतुल मुकद्दस का, इसलिए बैतुल मुकद्दस का हुजूर ने फरमाया तो झट से उन्होंने इनकार किया कि ये कैसे हो सकता है। और वो सुबह सुबह जब वक्त आया, हो सकता है यही वो वक्त हो कि जिस वक्त जो है वो अबू जहल ने सुना और हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी और कहा देखो देखो आपके साहिब ने क्या दावा कर दिया है, इधर आओ हमारी बात सुनो। तो कहा क्या कहा है, तो कहने लगा कि अगर कोई शख्स कहे
कि रात के थोड़े से हिस्से में मैं मक्के से चला और फलस्तीन से, यरूशलेम से, बैतुल मुकद्दस से होके आने वाहिद में वापस भी आया, तो आप मानेंगे? तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं पहले मुझे बता कहा किसने है, पहले मुझे ये बता कि ये बात किसने फरमाई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके साहिब ने फरमाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ये सफर तो बात ही क्या है, हमने तो रब को भी हुजूर के कहने पे मान लिया है, हमने तो रब देखा ही नहीं लेकिन हुजूर की बात पे मान लिया है, हुजूर के कहने पे मान लिया है, तो ये कौन सी बातें तू कर रहा है। दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में कहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने ये बात इरशाद फरमाई है, हुजूर अबू बकर आपकी इस बात की बगैर दलील के तायीद करता है, तस्दीक करता है। ये बात कहनी थी कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक का लक़ब आसमानों से नाजिल किया और कहा हबीब ये अबू बकर बगैर सुने बगैर देखे आप पे ईमान लाया और जो बात अकल में नहीं आती उसकी तस्दीक कर रहा है, फिर बारगाह उलूहियत से इसे जो लक़ब मिल रहा है वो लक़ब सिद्दीक है। हमने इसको ताजदार सदाकत बना दिया है। सुभान अल्लाह। तो ये बात इसलिए यहां तक फरमाई चूंकि कुफार को पता ही नहीं कि लामकां क्या है, इसलिए वहां तक उनके सामने तज़किरा किया जहां तक वो जानते थे। अब आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आगे बढ़े। मैंने आपको पिछले जुमे पे बताया था कि मेराज का जो सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुआ है ये बुराक पे हुआ है। वो नूरानी सवारी जो सर के बालों से लेके पांव के खुरों तक सरापा नूर था और जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका कदम जाता था। बुराक का सफर यहां पे खत्म हुआ। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नूरानी सीढ़ी के ऊपर सवार होके आसमानों की तरफ बढ़े। मेराज ये इसमें आला का सीगा है, उरूज से है कि ऊपर चढ़ने का जीना, ऊपर चढ़ने का आला। ये जो सीढ़ी होती है ना इसे मेराज कहते हैं कि ये ऊपर चढ़ने का आला है। इसलिए हुजूर नूर की सीढ़ी के ऊपर तशरीफ फरमा होके आसमानों की सैर की तरफ आगे बढ़े। पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी जिब्रील ने। मन तकल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? बवाब फलक ने पूछा कि दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है? तो जिब्रील ने कहा अना जिब्राइल, मैं जिब्रील हूं। तो फरिश्ते ने अंदर से पूछा मम्मा का, जिब्रील तुम्हारे साथ कौन है? अल्लाह अकबर। यहां पे शारे बुखारी हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे के इस पार हैं, जिब्रील भी इस पार है। पहले भी जिब्रील कितनी मर्तबा आते हैं, कितनी मर्तबा जाते हैं, लेकिन पहले तो कभी फरिश्ते ने नहीं पूछा कि मम्मा आका तेरे साथ कौन है। आज बवाबे फलक को किसने बता दिया कि जिब्रील अकेले नहीं आ रहे बल्कि किसी मेहमान को लेके आ रहे हैं। फिर यहां पे खुद जवाब दिया, कहा असल बात यह है कि हुजूर खड़े तो दरवाजे के इस पार थे लेकिन हुजूर का जो नूर है वो दरवाजे के उस पार भी झलक रहा था। खुशबुएं आ रही थी कि बवाबे फलक को पता चल गया जिब्रील आज अकेला नहीं आ रहा बल्कि किसी शानों वाले मेहमान को लेके आ रहा है। बवाबे फलक ने कहा कि आज मेराज की रात है, तो कहा हां आज मेराज की रात है। इसका मतलब यह हुआ कि मेराज की रात के इंतजार में फरिश्ते भी बैठे हुए थे कि कब हबीब आए तो हमारी मेराज हो। अल्लाह अकबर। यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, आपकी तवज्जो हो। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे गए तो फलां फलां फरिश्ते को देखा तो हुजूर की मेराज हो गई, फलां जगह को देखा तो हुजूर की मेराज हो गई, सिदरा को देखा तो हुजूर की मेराज हो गई। हमने कहा यह मेराज कैसे है? जिब्रील अमीन को देखा तो हुजूर की मेराज होगी। बाज लोगों ने यह भी कहा कि हुजूर की मेराज ये थी कि हुजूर सिदरा पे गए, वहां पे जाके जिब्रील को देखा और वापस आ गए, ये हुजूर की मेराज है। ये कैसे हुजूर की मेराज है? 24,000 से जायद मर्तबा तो जिब्रील खुद बारगाहे नबूवत में हाजिर हो रहे हैं और खुद हुजूर की बारगाह में आए। तो अगर हुजूर यहां से वहां तक तशरीफ ले गए सिदरा तक तो जिब्रील को देखने ही गए थे। जिब्रील को तो जमीन पे भी कितनी मर्तबा देखा था। असल बात यह है कि बवाबे फलक हो, आसमान के फरिश्ते हो, या जिब्रील अमीन हो, या सिदरा हो, या बैतुल मामूर के फरिश्ते हो, असल बात यह है कि जब हुजूर तशरीफ ले गए तो जो जो हुजूर का दीदार करता रहा उसको मेराज हासिल होती रही। मेराज उनकी थी जिनको हुजूर का दीदार नसीब हो रहा था। हुजूर की जो मेराज थी
वो ये नहीं थी कि हुजूर ने सिदरा को देखा या जिब्रील को देखा। हुजूर की मेराज ये थी फकाना का बकौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। उन बुलंदियों में पहुंच के, उन लामकां की खलवतों में पहुंच के जब हुजूर ने अपने रब का दीदार किया तो ये हुजूर के लिए मेराज थी। हुजूर की मेराज ये है कि हुजूर ने रब का दीदार, ये हुजूर की मेराज नहीं कि हुजूर ने फरिश्तों को देखा। ये तो फरिश्तों की मेराज है, ये तो सिदरा की मेराज है। अल्लाह अकबर। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील के साथ बयान करूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हुजूर दूसरे आसमान पे तशरीफ ले गए, अंबिया से मुलाकात हुई पहले आसमान पे, फिर इसी तरह नूर की सीढ़ी के ऊपर दूसरे आसमान पे तशरीफ ले गए। दूसरे आसमान पे इसी तरह मामला पेश आया, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा दरवाजे पे कौन है? तो कहा अना जिब्राइल। दूसरे आसमान के बवाब ने पूछा कि मम आका तेरे साथ कौन है? कहते हैं हुजूर जब जा रहे थे तो खुशबुएं बखेरते जा रहे थे। हुजूर अभी दूसरे आसमान पे पहुंचे नहीं, हुजूर का नूर और हुजूर की खुशबू पहले वहां पे पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, सातवें आसमान पे पहुंचे। नूर की सीढ़ी का जो सफर था यहां पे इख्तिताम पजीर हुआ। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलाम सातवें आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल अमीन के परों के ऊपर सवार होके हुजूर तशरीफ ले गए। और कितनी सुरत, कितनी तेजी! जिब्रील अमीन की परवाज क्या है? रब ताला हुक्म देता है कि ए जिब्रील जल्दी से जा, मेरा खलील मेरे ज़बी को ज़िबा करने जा रहा है और छुरी गर्दन के ऊपर रखी हुई है। अभी छुरी चलने वाली थी कि जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ कि जल्दी से जा, जन्नती दुम्बा नीचे रख और मेरे इस्माइल को बचा। आने वाहिद में जिब्रील अमीन ने जन्नत से दुम्बा लिया और आने वाहिद में मिना की वादी में आए और यहां पे आके जल्दी से हजरत इस्माइल को नीचे से हटाया और छुरी के नीचे एक दुम्बे को। कितनी रफ्तार है जिब्रील की! सिदरा से आने वाहिद में मिना के मैदान में पहुंचे। अल्लाह अकबर। उन परों के ऊपर सवार होके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे सिदरतुल मुंतहा तक का सफर तय कर रहे हैं। और ये कितना फासला था ये रब जानता है या रब का हबीब ही जानता है। वहां पे जाके फरिश्तों की इमामत फरमाई। अब उलमा ने यह भी इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा में बशरियत मुस्तफ़ा की मेराज थी और बैतुल मामूर के अंदर नूरानियत मुस्तफ़ा की मेराज थी। फरिश्ते खड़े हैं सारे के सारे, लेकिन किसी को जुरत नहीं कि वो मुसल्ले पे खड़ा हो। जिब्रील भी हैं, मिकाईल भी हैं, इसराफील भी हैं, इज़राइल भी हैं, 4 मुकर्रब फरिश्ते मौजूद हैं और उन फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी मौजूद है, लेकिन जुरत नहीं कि मुसल्ले पे खड़ा हो। आज मुस्तफ़ा मौजूद हैं तो मुसल्ला इमामत पे मुस्तफ़ा ही खड़े होंगे। ये नूरानियत मुस्तफ़ा की मेराज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की इमामत फरमाई। अब आगे जब बढ़ने लगे तो हुजूर ने फरमाया चलो जिब्राइल। तो कहा लौ दनो तो खतवतन लह तरक तो, हुजूर अगर एक कदम भी बढ़ाया ना तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। या रसूलल्लाह यहां तक मैं आ सकता था, आपके साथ आ गया, अब इससे आगे मेरी परवाज हो सकती? हुजूर आप आगे तशरीफ। कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा अरश तो भी लंग पार गया। कहा हुजूर इससे आगे मैं जा सकता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहां पे बाज उलमा ने यह भी कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन का बाजू पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया और जिब्रील अमीन के वो जो सही हदीस में आता है 600 नूरी पर और इतनी बड़ी जसामत के मालिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, कहते हैं कि जब हुजूर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनका जिस्म जल गया और चिड़िया के बराबर उनका जिस्म रह गया। जल्दी से हुजूर ने अपना कदम मुबारक पीछे किया और कहा जिब्रील ये तेरे बस का की बात, अब मैं खुद ही आगे जाऊंगा। अब जिब्रील अमीन भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। यहां से आगे फिर एक और मरहला आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ रफ के ऊपर सवार हुए। रफ रफ क्या है? रफ रफ सबज रंग का एक कालीन है, सबज रंग का, और उसकी जो रफ्तार है वो जिब्रील अमीन की रफ्तार से भी ज्यादा, इतनी रफ्तार ज्यादा उसकी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर सवार हुए और हुजूर आगे जहां तक रब ने चाहा रफ रफ के ऊपर तशरीफ ले गए। एक वक्त आया कि रफ रफ भी रुक गया। उसने भी कहा कि हुजूर मेरी यहां तक परवाज है, अब आगे आप खुद तशरीफ ले जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने फिर आगे अपना सफर शुरू किया, अपना सफर जाती। अगर आपको याद हो तो पिछले जुम्मे पे मैंने आपको ना हरकत की दो किस्में बताई थी, एक हरकत जाती थी और एक हरकत अर्जी थी। एक थी हरकत पैदल चल के अपनी जाती हरकत करना, और एक है किसी गाड़ी वगैरह के ऊपर बैठ के या किसी वास्ते के साथ हरकत करना। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ तक का जो सफर किया है ना, वो जाती सफर नहीं किया बल्कि अर्जी सफर किया, अर्जी हरकत की है वास्ते के साथ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर, जमीन से लेके 7वें आसमान तक, फिर नूर की सीढ़ी पर, फिर तीसरा मरहला था जिब्रील के परों के ऊपर बैठकर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक, चौथा मरहला ये था कि फिर वहां से रफ के ऊपर सवार हुए और जहां तक रब ने चाहा, जहां तक रफ जा सकता था वहां पर हुजूर पहुंचे और वहां पर रफ भी रुक गया। ये हुजूर की हरकत अर्जी थी, हरकत जाती नहीं थी। अब जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ, हुजूर की शान में आपके सामने बयान करने लगा हूं। हुजूर फरमाते हैं जब रफ से उतरा तो मैंने एक कदम उठाया। कितने? एक कदम उठाया तो जितना फासला मैंने मस्जिद हराम से यानी मक्कातुल मुकरमा से जहां तक रफ गया था ना, ये जितना फासला बनता था मैंने एक कदम उठाया तो उतना फासला एक कदम में तय कर लिया था। ये हुजूर की जाती हरकत है। जात का आलम ये है, जात की पावर ये है कि जिब्रील भी पीछे, रफ भी पीछे, बुराक भी, नूरानी सीढ़ी भी। हुजूर फरमाते हैं मैंने एक कदम उठाया, इतना सफर तय किया जितना मक्के से लेकर जहां तक रफ गया था। मेरे आला हज़रत यहां पे बोले, आला हज़रत कहते हैं रफ तेरा फर गया, रफ तेरा फर कहते हैं ना तेजी को, कहते हैं रफ ओ तेरा फर गया। कहां गई तेरी तेजी, कहां गए तेरे सूरत के मामलात। देखो यहां पे हुजूर एक कदम उठा रहे हैं और कहां पे पहुंच रहे हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने एक कदम बढ़ाया, आवाज आई उदनो मिन्नी या अहमद, ए प्यारे करीब आ जा। उदनो मिन्नी या अहमद, ए प्यारे करीब आ जा। उदनो मिन्नी या अहमद, ए प्यारे करीब आ जा। अब यहां पे एक मामला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, बड़ी शान है हजरत मूसा की, बड़ा मकाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार अता फरमा। आवाज आती है लन तरानी, तू मुझे देख सकता। और यहां पे मामला ये है उदनो मिन्नी या अहमद, ए प्यारे करीब आ जा। मेरे इमाम बोले कि आवाज ये आ रही थी, बढ़ ए मोहम्मद, करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं वो क्या निदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। और तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे जोशे लंतरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे। कहीं पे कहा जा रहा है लंतरानी तुम मुझे देख सकता, और कहीं पे कहा जा रहा है उदनो मिन्नी या अहमद, ए प्यारे करीब आ जा, ए प्यारे करीब आ जा। हुजूर फरमाते हैं हदीस में आता है कि 1000 कदम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया, और हर कदम पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उतना सफर तय किया जितना पीछे कर चुके थे। यानी जितना एक कदम पीछे तय कर चुके थे, आगे एक कदम उठाया तो पीछे का सारे जितना आगे सफर तय किया। फिर आगे एक मकाम आया, आवाज आई किफ या अहमद, ए प्यारे अब रुक जा। अब आपके सैर का मामला खत्म हुआ, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाएगा। अब यहां पे बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज ये मकाम है। इस मकाम को बड़ी एहतियात के साथ बयान कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ताला जिस्म से पाक, वो जिहद से पाक, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने से पाक, वो मुंतकिल होने से पाक है। लेकिन वहां पे जो लामकां की खलवतों में मकाम है वो क्या है कि हबीब किफ, आप रुकिए। अब अपनी शान के मुताबिक, जो उस रब की शान है, उसका जिस्म नहीं, उसके बाजू नहीं, उसकी आंखें नहीं, उसके कान नहीं, उसकी जसामत, उसकी जेहत नहीं है, लेकिन वो फरमा रहा है कि हबीब अब अपनी शान के मुताबिक, जो रब की अपनी शान है, उस शान के मुताबिक रब ने अपना कुर्ब अता फरमाया। फिर कैसा कुर्ब दिया? फकाना काब कौसैनी औ अदना, फिर 2 कमानों का जितना फासला होता है उतना फासला हबीब में रह गया और रब ताला में रह गया। इतना फासला रहा। औ अदना, उससे भी करीब।
अब जब ये दो कमानों का जो मिसाल दिया है ना, इसके अंदर एक नुक्ता है और हुजूर की एक शान का बयान है। कमान की जो शक्ल होती है ना, सूरत, वो इस तरह की होती है तकरीबन, ऐसे ही है ना। कमान आपने देखी हो जिससे तीर चलाया जाता है, उसकी शक्ल इस तरह की होती। अब दो कमाने जब आपस में मिल जाएं तो ऐसे एक शक्ल बनती है जिसे दायरा कहते हैं। रियाजी की जुबान, पढ़े लिखे आप लोग बैठे हैं, रियाजी के अंदर कुछ शक्लें होती हैं, कुछ सूरतें होती हैं। एक होती है मुरब्बा, एक होती है मुसल्लस, और एक होती है जो है मुहीत, यानी जिसको दायरा कहते हैं। मुरब्बा क्या होता है? चार नुक्तों वाला, चार कोने होते हैं उसके, उसको इसलिए मुरब्बा कहते हैं। मुसल्लस, उसके तीन कोने होते हैं, उसे इसलिए मुसल्लस कहते हैं, तीन कोनों वाला। और जो दायरा होता है, जब दायरा बन जाता है, ना उसके आगाज का पता चलता है ना इख्तिताम का पता चलता है। मिसाल के तौर पे मुरब्बा है ना, मुरब्बा आप चार कोने बनाए उसके मुरब्बे के, एक कोने पे ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, और आप ए से चलें बी पे खत्म, बी से चलें सी पे खत्म, सी से चलें डी पे खत्म, डी से चलें तो दोबारा ए पे खत्म, मामला खत्म हो गया। इसी तरह मुसल्लस है, ए बी और सी, इसी ये तीन दीवारें हैं इसकी। ए से चलें तो बी पे खत्म, बी से चलें तो सी पे आके खत्म, सी से चलें तो दोबारा वापस ए पे आए तो दोबारा फिर खत्म। लेकिन जो दायरा होता है ना, दायरा जब एक मर्तबा बन जाता है तो उसके आगाज का भी पता नहीं चलता, उसके इख्तिताम का भी पता नहीं चलता। ये बात मैंने आपको मिसाल के तौर पे समझा दी। अब आए मेरे इमाम से पूछें कि इमाम आप क्या कहते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रिजा खां फाजिल व मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं, लोगों मैं यहां पे ये कहता हूं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। कहां पे? वहां जाके अकल खत्म हो जाती है, इल्म खत्म हो जाता है, मारिफतें खत्म हो जाती हैं। यहां पे हकीकत मुस्तफविया की मिराज हो रही है। इसलिए इमाम कह रहे हैं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले यहां खुद पड़े हैं जेहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। बलगल उला बे कमाले ही, कशफत तो जा बे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। इमाम कहते हैं मुहीत की चाल से पूछो। जब दो कमाने मिली, करीब आई, जब ये दायरा बन गया, अब ये दायरा मारिफत मुस्तफा का, अल्लाह ताला ने अपना नूर अता फरमाया, अपनी मारिफत, क्या वो कायनात थी हमारी अकल में समा सकती। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, सर झुका हुआ है, वहां तक अकल जा नहीं सकती। इसलिए इमाम कहते हैं मुहीत की चाल से पूछो। अरबी में मुहीत कहते हैं दायरे को, कहते हैं मुहीत की चाल से पूछो, किधर से आए किधर गए थे। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके कमाल की। अल्लाह अकबर, कहां तक हुजूर पहुंचे वहां तक हमारा ख्याल भी पहुंच सकता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से वापस तशरीफ लाए तो मुशाहिदात थे। अब यहां पे उलमा ने एक बात और भी बयान फरमाई और बड़ी लुत्फ की, बड़ी मजे की। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जाना तो मुताजिब है ही है कि इंसान ताज्जुब में मुब्तला हो जाता है कि आखिर हुजूर कैसे चले गए। ये आसमान है, आसमानों का खिरको इल्तियाम, ये जो मौजूदा फलसफी हैं या कदीमी फलसफी भी वो कहते हैं कि आसमान के अंदर खिरको इल्तियाम मुमकिन नहीं, यानी टूट फूट का शिकार नहीं हो सकता आसमान। अगर टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता, तो महबूब कैसे चले गए। तो इसलिए इसका जवाब भी यही है, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। खिरद से कह दो, खला है, उससे आगे कुर्राए नारी है, कुर्राए जमहरीर है, और ये ठंडक और ये गर्मी की हिद्दत और ये खला का मामला, ये कैसे अबूर किया हुजूर ने। इसका जवाब भी यही है, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। फिर हुजूर कैसे पहुंचे, कैसे गए, कैसे आए, इसका जवाब भी यही है, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। यहां पे बात करने की मजाल ही नहीं, कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं, चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलन दी। यहां ये मकाम बात करने का है नहीं, बस खिरद से कह दो। अब हुजूर गए, जाना तो मुताजिब था ही था। उलमा फरमाते हैं, उराफा फरमाते हैं
कि हुजूर का जाना तो मुताजिब है, लेकिन हुजूर का वापस आना उससे भी ज्यादा मुताजिब है। क्यों? कि आपने सूरह मरियम के जब दरस हुए इसी मस्जिद के अंदर, तो आपने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना था। आप जरा अपनी टेप को रिवर्स करें तो आपको याद आ जाएगा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब जन्नत में पहुंचे ना, कहा कि मेरे रब का वादा है जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा फिर उसे जन्नत से निकाला तो जन्नत में ही रह गए। हजरत इदरीस अभी भी जन्नत में हैं, जन्नत के मजे ले रहे हैं, दुनिया में वापस आए नहीं। कहते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए तो वापस नहीं आए, तो क्या फिर ये ताजुब वाली बात नहीं है कि हुजूर ला मकाम में गए तो थे लेकिन हुजूर पलट के वापस भी आ गए अपनी उम्मत के पास? ये हुजूर की उम्मत का प्यार था हुजूर के सीने में जो हुजूर को वापस ले आया। और वहां पर भी ला मकाम में भी जब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तहियात तय्यिबात सलावात हबीब ने पेश किए, तो जवाबन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इरशाद फरमाया कि महबूब आपके ऊपर भी सलाम हो। तो हुजूर ने फौरन अपनी उम्मत को याद किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम सब पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। अपने सलाम के साथ हुजूर ने अपनी उम्मत को भी शामिल फरमाया। अब ईमान से बताएं, रब का दीदार हो रहा हो तो कुछ याद रहता है? बोले नहीं सारे। रब का दीदार हो रहा हो तो कुछ याद रहता है? फिर भी नहीं बोल रहे तो हजरत मूसा से पूछे, प्यारे मूसा बताएं रब का दीदार हो तो कुछ याद रहता है? हजरत मूसा कहते हैं तजल्ली का अक्स आए और वो भी तूर पे पड़े तो होश नहीं रहता, याद क्या रहना है? किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आंख वालों की हिम्मत पे हुजूर रब का दीदार कर रहे हैं और उम्मत को याद कर रहे हैं। उम्मत का दर्द हुजूर लेके गए और यही दर्द था जो हुजूर को लामकां की खलवतों से, उस मजे से हुजूर को वापस ले आया। ये हुजूर की उम्मत का दर्द हुजूर के सीने में इस तरह से धड़कता है। दोस्तान जी वकार, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं मजीद इस बात पे गुफ्तगू करूं, इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। हुजूर अपनी उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं और जो हुजूर की उम्मत से प्यार करे हुजूर उससे भी प्यार फरमाते हैं। इसलिए हुजूर की उम्मत से प्यार करें, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करें, हुजूर की उम्मत के साथ भलाई करें, हुजूर की उम्मत के साथ मवद्दत का सिलसिला रखें, नरमी के साथ पेश आएं। जितनी हुजूर की उम्मत है आप इससे प्यार करेंगे तो हुजूर अपनी कब्र अनवर में खुश हो जाएंगे आपसे और कहेंगे कि ये मेरा वो उम्मती है जो मेरी उम्मत से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।